दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सजग हरियाणा में। अभी हम मौजूद हैं लोहारू चौधरी बंसीलाल गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और हमारे साथ में मौजूद हैं एनसीसी के इंचार्ज मेजर KR यादव सर। नमस्कार सर। नमस्कार। एक ख़ास बातचीत करेंगे सर के साथ में। कॉलेज के अंदर लगभग सर को 32 साल हो चुके हैं, तो कॉलेज का सफ़र सर कब से स्टार्ट किया आपने और किस चीज़ से आपकी स्टार्टिंग हुई, और कॉलेज के अंदर दिन प्रतिदिन नए जो अरमान, नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं कॉलेज के अंदर, तो उनके बारे में पूछना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपने कब से स्टार्टिंग किया था? सर्वप्रथम मैं आपको बतौर मेरे कॉलेज के विद्यार्थी होने के नाते आशीर्वाद और बधाई भी देता हूं, और मुझे ये मौका दिया है आपने, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। इस महाविद्यालय की स्थापना सन 1987 में हुई। मैंने यहाँ दिसंबर 89 में ज्वाइन किया था एज ए लेक्चरर, और सिंस 89 टू टिल डेट मेरी सेवाएं इसी महाविद्यालय में हैं। लगभग 32 साल मेरे को पूरे हो चुके हैं। तब जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय ऐसा लग रहा था कि इस इलाके में पढ़ाई नाम मात्र की। हमने कितनी मेहनत से बच्चों को बुलाया जिनकी एज भी ज़्यादा थी, उन बैचों को निकाला, लेकिन महाविद्यालय ने हमें अच्छे रिजल्ट्स दिए, तो ये प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई और ये महाविद्यालय इतनी लार्ज संख्या में एडमिशन हुए, जिनकी मैं कह सकता हूँ महाविद्यालय में प्रति सेशन 2000 से ज़्यादा छात्र और छात्राएं ने प्रवेश लिया। जब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो महाविद्यालय को एक महिला शाखा के रूप में भी विभाजित किया गया, जिसमें श्रेय हमारे स्वर्गीय पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह को जाता है। महिला शाखा खजांचियों की धर्मशाला में फ़िलहाल अब भी चल रही है, लेकिन उस कॉलेज को अब पूर्ण रूपेण गर्ल कॉलेज का दर्जा मिला हुआ है। भवन निर्माण उसका चला हुआ है। इसी महाविद्यालय के भिवानी साइड में जो जगह है वहाँ पर इसका निर्माण कार्य जोरों से चला हुआ है। मैंने बतौर यहाँ 95 में एनसीसी ली, और एनसीसी के लिए मुझे PRCN और रिफ्रेशर OTA काउंटी में करने पड़े। काउंटी में जैसे ही मेरे को कमीशन मिल गया, एक समय में मैं बच्चों को बुला करके भर्ती करता था, लेकिन आज समय बिल्कुल विपरीत हो गया। इतनी सिफारिशें आती हैं कि मुझे एडमिशन करने के लिए मुझे 16 हरियाणा बटालियन के कर्नल और उनकी टीम को बुलाना पड़ता है। ये ऐसा क्यों हुआ कि इस महाविद्यालय में यदि मैं संख्या की दृष्टि से डालूं तो प्रत्येक भर्ती में मेरे इस महाविद्यालय से, अकेले मेरे महाविद्यालय से 10 और 15 और 25 के बीच में जो भी भर्ती होती है, BRO ZRO, उसमें बच्चे एज ए सैनिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इसके साथ साथ 2009 में इसी ही महाविद्यालय में जो महिला शाखा थी, उसके लिए भी मैं DDG राजेंद्रा का धन्यवाद करूंगा कि मेरे एक पुकार से उन्होंने इस महाविद्यालय में 100 छात्राओं की वैकेंसियां दी, और उन छात्राओं ने 2009 से आज 21 तक B और C सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठा करके जहां भी उनकी सेवाएं हैं उन सेवाओं में वो लगी हुई है। आज उस महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय में एक नई मैडम आ गई है। मैंने ये कार्य उस मैडम को सौंपा है, और मुझे आशा है कि मैडम भी बेखूबी से उस एक्टिविटी को आगे रन करवाएगी। अकेले इस महाविद्यालय में 100 सीटें लड़कियों की, ये मैं अपनी बटालियन को भी और हमारा जो DDG था उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में एनसीसी दे करके, और कर्नल रघुवीर ने इस क्षेत्र में जो एनसीसी दी है उसका निश्चय ही सभी छात्र छात्राओं का लाभ प्राप्त हुआ है।
जैसा सर ने बताया कि 1982 से सफ़र स्टार्ट हुआ था, 95 में एनसीसी का सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद में 2009 के अंदर लड़कियों को भी सौगात मिली अपने इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, क्योंकि लोहारू एक ऐसा क्षेत्र है जिसे थोड़ा राजस्थान से स्टिक है। हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज दिन प्रतिदिन जैसी जैसी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिल रही हैं, कॉलेज लड़कियों के लिए कॉलेज है, मेडिकल की लाइन बताएं, नॉन मेडिकल की बताएं, और एनसीसी के लिए जिन स्टूडेंटों को शायद भिवानी जाना पड़ता था पहले, शायद भिवानी भी नहीं होती थी, लेकिन अब लड़कियों के लिए भी ये सौगात, क्योंकि लड़कियों के लिए आज भी अभिभावक एक चिंता का विषय उनके लिए है कि लड़कियों को बाहर नहीं भेज सकते हैं, लेकिन एनसीसी लड़कियां लेना चाहती हैं तो उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लोहारू महाविद्यालय के अंदर भी लड़कियां जो हैं वो एनसीसी ले सकती हैं और बी और सी सर्टिफिकेट का भी बेनिफिट उठा रही हैं। परेड भी होती हैं सर, जैसे 26 जनवरी, और मेन जो रोल होता है वो कॉलेज के बच्चों का ही रहता होगा। तो 15 अगस्त 15 और 26 जनवरी के ऊपर बतौर हम एसडीएन के आह्वान के ऊपर एनसीसी की 2 टुकड़ी भेजते हैं, जिसमें एक लड़कियों की टुकड़ी होती है एसडब्ल्यू और एक एसडी, एक सीनियर डिवीज़न के और सीनियर विंग की 2 टुकड़ियां मार्च पास्ट में भाग लेती हैं। और इसके साथ साथ हम इस पर्व को महाविद्यालय में भी बनाते हैं, जिसमें सारे के सारे कैडेट्स आते हैं और इसको सेलिब्रेशन करते हैं। हमारा ये महाविद्यालय न केवल इन एक्टिविटियों में ही बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। अभी मैंने देखा है कि हमारे महाविद्यालय में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से संबद्ध किया गया है हमें, और हमारे पिछले सेशन में लगभग 10 मेरिट इस महाविद्यालय में आई हैं। प्रतियोगिता नहीं, महाविद्यालय का जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें 10 मेरिट लेकर के इस महाविद्यालय ने अपना नाम भी रोशन किया है। इसके लिए भी मैं उनके अध्यापकों को, उनके टीचर्स को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सख्त मेहनत करके और एक अच्छा मार्गदर्शन करके बच्चों ने यहां तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, इस बार का जो 15 अगस्त था उसमें मेरे कॉलेज की भी टॉपर और यूनिवर्सिटी की भी टॉपर लड़की से मैंने 15 अगस्त के ऊपर ध्वजारोहण करवाया। तो मेरे लिए ये और भी गर्व की बात थी कि मैं एक छात्रा को मौका दूं, और उसमें मुझे वो छात्रा कॉमर्स की बुलाई मैंने और उनसे झंडा फहरवाया। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों के लिए जब एक मार्गदर्शन के माध्यम से उनको ये मौका दिया जाए कि आप आगे कर सकते हैं, और ध्वजारोहण जैसे अक्सर देखते होंगे गाँव के अंदर एक सरकार ने भी एक मुहिम चला रखी है कि उस गाँव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो है वो ध्वजारोहण करेगी। लेकिन सर ने बताया कि हमारे कॉलेज की और जो यूनिवर्सिटी की टॉपर लड़की है उसके हाथों से हमने ध्वजारोहण करवाया था, जिससे एक समाज के अंदर एक अलग ही संदेश गया था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि अभी एडमिशन चल रहे हैं बच्चों के, तो +2 करके स्टूडेंट आ रहे हैं, एनसीसी उनको पता नहीं है सर, कई स्टूडेंट क्योंकि बेसिकली जो फ्रेश स्टूडेंट होंगे, तो छोटे से लाइन में बताना चाहेंगे कि एनसीसी वो क्यों लें और उनको थोड़ा सा क्या बेनिफिट मिलेगा उनको। मुझे ज़्यादा एनसीसी का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों ने अपनी भर्तियां देखी हैं उसमें स्वाभाविक रूप से एक ऐसा रोल मिल गया कि इस लोहारू महाविद्यालय में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। एक कंपनी मिली हुई है मेरे को 160 सीटें, जिसमें एक ट्रुप में हम 70 या 60 बच्चों को भर्ती करते हैं, और वो बच्चे सी सर्टिफिकेट यदि पास कर लेते हैं तो बतौर सैनिक के रूप में उनको लिखित परीक्षा में नहीं बैठना पड़ता, केवल शारीरिक परीक्षा ही पास करनी होती है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसे बहुत से विद्यार्थियों ने इस अवसर का लाभ उठाया है और वो अपनी सेवाएं देश सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। मेरे जितने भी सीनियर हैं उनके लिए भी मैं उनको धन्यवाद करूँगा कि जहाँ भी मुझे उनके सहयोग की ज़रूरत पड़ी उन्होंने बढ़ चढ़ कर, चाहे छात्रा हो चाहे छात्र कैडेट हो, मेरे को कहीं समस्या नहीं आने दी। उन्होंने अपना काम बेखूबी से निभाया और वो भर्ती भी हो गए। इसलिए जहाँ वो मेरी बात सुन रहे होंगे उनको भी पता लगेगा कि हाँ, गुरुजी ने इस बहाने मुझे याद किया, और उनको आशीर्वाद भी दे रहा हूँ। जैसा आपने सुना, सर ने बताया कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, और सबसे अच्छी बात कि कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम फाइट करता है एक बच्चा तो उसके अंदर रह जाता है, लेकिन अगर एनसीसी के अंदर यहाँ आता है, +2 के बाद कॉलेज के अंदर एडमिशन लेता है और एनसीसी के बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट को क्लेरिफाई करता है, तो आगे जब अपने किसी भी क्षेत्र के अंदर जाता है, जब
आर्मी के अंदर जाता है या जो जैसे ने बताया वहाँ पे उसको एग्ज़ाम फाइट नहीं करना पड़ता है, तो इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सर से बात की, बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपके अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगली वीडियो तक बने रहिए। तब तक के लिए